वेलकम स्टूडेंट्स टू चैनल स्टडी 24/7 एंड गाइज टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है उसमें अभी इंडियन पोलाइटी हम कवर कर रहे हैं और उसमें लेक्चर 5 है आज। सो गाइज लेक्चर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी मेरी साइट पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने देखे नहीं होंगे, जो लोगों ने देखे नहीं है वो इंडियन पोलाइटी की प्लेलिस्ट में जाके ये देख सकते हैं। जनरल स्टडीज़ के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं या फिर एसएससी सीजीएल के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। गाइज अभी आज हम पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे और शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे कि कौन से पार्ट में क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और शेड्यूल्स क्या कौन से शेड्यूल में क्या आता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पार्ट से। सो देखिए पार्ट 1 जो है उसमें आर्टिकल्स देखिए, ये आर्टिकल्स भी आपको सवाल पूछे जाते हैं कि कौन से आर्टिकल किस चीज़ के बारे में क्या कहता है। ठीक है, सो पार्ट 1 इज़ द आर्टिकल 1 to 4, टेरिटरी ऑफ इंडिया, एडमिशन, एस्टेब्लिशमेंट और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। सो आर्टिकल 1 to 4 किस बारे में है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें कोई न्यू स्टेट एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं हम या फिर कुछ चेंजेस कर सकते हैं जो स्टेट्स है उनके बाउंड्रीज में। ठीक है, पार्ट टू आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में है। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सिटीजनशिप के बारे में इसमें दिया हुआ है। पार्ट 3 जो है आर्टिकल्स 12 to 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पार्ट फंडामेंटल राइट्स जो है कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है। सो आर्टिकल 12 to 35। सो और कौन से पार्ट में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सो पार्ट 3 में। ठीक है, सो आर्टिकल 12 to 35 पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पार्ट 4A आर्टिकल 51A ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इट वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट इन 1976। देखिए आर्टिकल 36 to 51 पार्ट 4 में आता है, उसमें आता है डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, लेकिन उसमें एक ए पार्ट ऐड किया गया पार्ट 4A करके, और आर्टिकल 51 जो लास्ट था उसमें एक ऐड किया गया 51A। तो उसमें क्या ऐड किया गया, हमारी जो ड्यूटीज़ है, ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो जैसे वोटिंग करना ये भी एक ड्यूटी में ही आता है। ठीक है, तो इट वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको कि पार्ट 4A आर्टिकल 51A या फिर ड्यूटीज़ कब ड्यूटीज़ कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई, तो वो 1976। तो अब मुझे बताइए 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई, ये भी पूछा जा सकता है कौन से अमेंडमेंट में। तो 42nd, तो 42nd को याद कैसे रखेंगे आप, 4 + 2 6, तो 1976 के बाद ये लास्ट में 6 है इसलिए 1976 आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सो पार्ट 4 में क्या आता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 to 51, और 4 उसमें ही 4A आर्टिकल 51A, पार्ट 4A आर्टिकल 51A ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्ट 5 आर्टिकल्स 52 to 151 गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल। ठीक है, गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है इसमें आर्टिकल 52 to 151 में पार्ट 5 में। पार्ट 6 आर्टिकल्स 152 to 237। ठीक है, आर्टिकल 152 to 237 गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में पूरी बात हुई है इसमें। उसके बाद पार्ट 7 आर्टिकल 238 deals with the state in part B of the first schedule. It was repealed by 7th amendment in 1956। ये स्टेट जो है पार्ट बी में रखे हुए हैं उनके बारे में बात करता है, ये फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल हम आगे डिस्कस करेंगे। 7th अमेंडमेंट 1956 में इसको रिपील किया था। उसके बाद पार्ट 8 जो है आर्टिकल्स 239 to 241, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यानी जो यूनियन टेरिटरीज है 7 यूनियन टेरिटरीज है हमारी इंडिया में। ठीक है, सो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसमें बात हुई है। सो आपको ये पूछा जा सकता है कि यूनियन टेरिटरीज कौन से पार्ट में ऐड की गई है, तो पार्ट 8 में, और आर्टिकल्स कौन से है, तो 239 to 241। ठीक है, पार्ट 9 जो है आर्टिकल 242 to 243, ये टेरिटरीज इन पार्ट जो डी है फर्स्ट शेड्यूल में रखी हुई है अदर टेरिटरीज, उसके बारे में बात करता है, ये भी 1956 में रिपील किया था। पार्ट 10 आर्टिकल 244 to 244A। ठीक है, शेड्यूल एंड ट्रिबल एरियाज़, जो शेड्यूल और ट्रिबल एरियाज़ है इंडिया में उसके बारे में बात करता है पार्ट 10। ठीक है, और आर्टिकल्स क्या है 244 to 244A। पार्ट 11 जो है
ये वाला पार्ट 11 आर्टिकल्स 245 टू 263, ये रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यानी जो यूनियन गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट जितनी होती है उनके बारे में कैसे होना चाहिए डीलिंग, ये पूरा इसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सो पार्ट 11 में ये डिस्कस किया हुआ है। पार्ट 12 आर्टिकल्स 264 टू 300 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, इसके बारे में इसमें राइट्स दिए हुए हैं कि आप फाइनेंस, अगर आप कुछ जो फाइनेंस के बारे में रूल्स रेगुलेशंस, प्रॉपर्टीज़ खरीदने के बारे में कुछ जो भी रूल्स रखते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे इसमें दिए हुए हैं। तो आर्टिकल्स है 264 टू 300 और पार्ट 12 में। पार्ट 13 आर्टिकल्स 301 टू 307 ट्रेड, कॉमर्स और ट्रैवल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। उसके बाद पार्ट 14 आर्टिकल 308 टू 323 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, सर्विसेज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 14A इसमें ही पार्ट 14A है, सॉरी पार्ट 14A आर्टिकल 323A सो 323B के बारे में ये बात करता है और इसको ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट 1976 के बारे में। सो डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स टू हियर डिस्प्यूट्स एंड अदर कंप्लेंट्स। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स, तो उनके कुछ कंप्लेंट्स अगर होगी तो उसके लिए ट्रिब्यूनल सेटअप किए गए। सो वो ट्रिब्यूनल्स सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट से नाम से जाने जाते हैं और ये स्टेट लेवल पे होते हैं, उनको स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स यानी सैट कहा जाता है। उनके चेयरमैन मेंबर्स पूरे प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। सो वो तो हम पूरे डिटेल में जब बात करेंगे तब डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उनके आर्टिकल्स है 323A और 323B और ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत इस्टेब्लिश हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। पार्ट जो 15 है, 15 में आर्टिकल्स 324 टू 329 है और इसमें इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है। जो इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके पूरे कब सेटअप हुआ, क्या इनके फंक्शंस रहते हैं, ये पूरे इस पार्ट में आएंगे। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन कौन से पार्ट में डिस्कस किए गए हैं। सो पार्ट 15 में आर्टिकल 324 टू 329। उसके बाद पार्ट 16 आर्टिकल्स 330 टू 342 स्पेशल प्रोविजंस है टू सर्टेन क्लासेस लाइक ST, SC एंड एंग्लो इंडियंस। तो SC, ST एंग्लो इंडियंस के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड की गई है वो पार्ट 16 में डिस्कशन हुआ है उसका, आर्टिकल्स 330 टू 342। पार्ट 17 आर्टिकल्स 343 टू 351 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। तो पार्ट 17 आर्टिकल्स 343 टू 351 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है, ठीक है, सो उसके बारे में बात करते हैं इसमें। पार्ट 18 आर्टिकल्स 352 टू 360 इमरजेंसी प्रोविजंस। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इमरजेंसी प्रोविजंस को कौन से एक्ट में कौन से पार्ट में डिस्कस किया गया है। सो पार्ट जो है 18 उसमें डिस्कस किया गया है और आर्टिकल्स क्या है 352 टू 360, यानी 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है। पार्ट ऑलमोस्ट ये 19 पार्ट 19 आर्टिकल्स 361 टू 367 मिसलेनियस प्रोविजंस रिगार्डिंग एग्जेम्पशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। जो प्रेसिडेंट और गवर्नर्स पे कोई क्रिमिनल चार्जेस अगर होंगे तो उनका कैसे क्या रूल्स है उसके, कैसे मुकदमा चल सकता है, इसके बारे में पार्ट 19 में बात हुई है आर्टिकल्स 361 और 367 में। पार्ट 20 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 368, इसमें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई है कि हम अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो चीज़ इसमें डिस्कस है कि जो भी आप अमेंडमेंट सुनते हैं, जैसे मैंने आपको 42nd अमेंडमेंट 1976 के बारे में बताया कि जिसमें जो पार्ट जो ऐड किया गया, ठीक है, सो वो अमेंडमेंट कैसे होते हैं तो वो 368 में आपको पता लगेगा उसको पढ़ने के बाद। पार्ट 20 में आर्टिकल 368 तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको तीनों याद रखना जरूरी है कि पार्ट कौन सा है 20, आर्टिकल कौन सा है 368, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 368, और पार्ट कौन से पार्ट में उसको डिस्कस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 20 में। अब पार्ट 21 की तरफ आते हैं हम, 22 पार्ट से टोटल, तो हमारा पार्ट 21 है अभी। आर्टिकल 369 टू 392 टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात है। और पार्ट 22 आर्टिकल्स 393 टू 395 शॉर्ट टाइटल
कमेंसमेंट एंड रिपील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में इसमें बात हुई है। ठीक है, शेड्यूल्स ऑफ अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम डिस्कस करते हैं। जो 12 शेड्यूल्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है? लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। सेकंड शेड्यूल में है सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, चीफ जजेस, जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सेकंड शेड्यूल में किस चीज़ के बारे में बात हुई है? सैलरी एंड ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, चीफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। थर्ड शेड्यूल में क्या बात हुई थी? ओथ्स और एफर्मेशंस जो है, जो भी प्रेसिडेंट अगर उनके पद पे जा रहे हैं तो ओथ लेंगे, तो वो ओथ क्या है, एफर्मेशंस क्या है, हर एग्जीक्यूटिव की वो थर्ड शेड्यूल में डिस्कस की गई है। फोर्थ शेड्यूल क्या है? अलोकेट सीट्स फॉर ईच स्टेट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में अलोकेशन के लिए कौन से शेड्यूल में बात हुई है? फोर्थ शेड्यूल में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यसभा में सीट्स के लिए कौन सा शेड्यूल के तहत होता है, कौन से शेड्यूल में इसको डिस्कस किया गया है? तो फोर्थ शेड्यूल में अलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा। उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल जो है, फिफ्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स। तो फिफ्थ शेड्यूल में क्या बात हुई है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स। और सिक्स शेड्यूल में क्या बात हुई है? प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। आपको अगर पूछा जाए कि सिक्स शेड्यूल में कौन से स्टेट्स के बारे में बात की गई है, तो आपको स्टेट्स भी ऐसे बोल सकते हैं कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, और कुछ उसमें मिस कर देंगे, आपको बोलेंगे कि ये सारे स्टेट है या फिर और कुछ, जो भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन याद में भी रह सकते हैं, ATM करके आप याद रख सकते हैं। 2 बार A है, 1 बार T और 2 बार M, तो ATM आप आपके तरीके से याद रखिए। लेकिन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्स शेड्यूल में इसकी बात हुई है, इनके इस ट्राइबल एरियाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन की, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के। सेवेंथ शेड्यूल में बात हुई है कि अलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो इसमें अलोकेशन ऑफ पावर्स की बात हुई है, लेकिन इसमें 3 लिस्ट है। जैसे यूनियन लिस्ट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, वो चीज़ें इसमें वो आइटम्स रखे हुए हैं। स्टेट लिस्ट में वो आइटम्स रखे हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों जो चीज़ें रखी हुई है उसमें दोनों लॉ बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर लॉ बना सकती है। तो ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको पूछ सकते हैं कि सेंट्रल जो 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, कौन से शेड्यूल में डिस्कस की हुई है? तो 7th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल में हमारी जो लैंग्वेजेस है, 22 इंडियन लैंग्वेजेस रिकग्नाइज बाय कॉन्स्टिट्यूशन, उनको डिस्कस किया गया है 8th शेड्यूल में। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज के लिए कौन सा शेड्यूल है? 8th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में क्या है? इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, और इसमें एक्ट्स और ऑर्डर्स रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स, रेलवेज एंड इंडस्ट्रीज़ की बात हुई है। 10th शेड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। इसको ऐड किया गया 52nd अमेंडमेंट में 1985 में, और इसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, जो भी MLAs MPs का डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो इस शेड्यूल के तहत होता है। तो इस शेड्यूल में उसकी बात की गई है। तो उसके लिए आपको पूछा जाता है कि इसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। सो ये 10th शेड्यूल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत? 52nd अमेंडमेंट इन 1985। और 11th शेड्यूल में है 73rd अमेंडमेंट इन 1992, कंटेन्स प्रोविजंस ऑफ पंचायत राज। अब ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत अभी जैसे बर्निंग इशू है। जैसे मैं नागालैंड में जो है वुमेंस को लोकल बॉडी इलेक्शन में 33% जो रिजर्वेशन देने की बात हुई है, तो उसमें इसी लॉ के तहत वो जो है 73rd अमेंडमेंट के तहत ही जो लोकल बॉडीज़ में लोकल बॉडी में रिजर्वेशन देने की बात है महिलाओं को, इसी अमेंडमेंट में डिस्कस की गई है। तो इसीलिए 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, पंचायत राज जिसे कहते हैं। ठीक है। तो और 12th शेड्यूल में 74th अमेंडमेंट, इसमें जो प्रोविजन है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, ठीक है, इसमें पंचायत आते हैं, पंचायत, ठीक है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये वो, और इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे नगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, महानगर पालिका, नगर पालिका, ऐसे। सो 12th शेड्यूल में 74th अमेंडमेंट के तहत 1992 के प्रोविजंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस डिस्कस की गई है। सो थैंक्स गाइज, आज हमने पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिस्कस किए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर बार बार देखेंगे वीडियो को तो वो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस 3 to 4 क्वेश्चंस आपको इससे मिल ही जाएंगे डेफिनेटली। सो हमारा ये लेक्चर सीरीज़ तो कंटिन्यू रहेगा। जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है,
थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया है तो गाइज़ कीजिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगा आपको नोटिफिकेशन आता है, तो आप जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देख सकते हैं। लाइक, कमेंट, एंड दिस इज़ सम्राट साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइज़।